ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ कि NRI ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ। NRI क्या ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ, ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ गई कमर्शियल प्लॉट, चौथी ज़मीन हो गई एग्रीकल्चर प्लॉट। तो मोटा ज़मीन 4 टुकड़ियां 'च वंडी गई। सो सब तो पहला रेजिडेंशियल की गल करिए, 2 नंबर पर आप कमर्शियल की गल करिए, फैक्ट्री की गल करिए तो एग्रीकल्चर की गल करिए। NRI जे तो PR ते है, परमानेंट रेजिडेंसी है उहदे कोल फॉरन कंट्री की और इंडियन मूल का वो व्यक्ति है। सो उस केस च वो आदमी इत्थे चारां चों किसी प्रकार की भी ज़मीन, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो इंडस्ट्रीयल प्लॉट है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो जिहड़ा भी चौथा प्रकार दस्सिया सी वो है, वो उन्होंने खरीद सकता है, उन्होंने वरत सकता है, उन्होंने यूज़ कर सकता है। पर जे वो NRI व्यक्ति PR तो स्टेटस वो फॉरन का सिटीजन का हो जाए तो डेफिनेटली जो फॉरन सिटीजन बन जाता है उन्होंने एको ही नागरिकता रखने का अधिकार है, ड्यूल नागरिकता का अधिकार नहीं। बट भारत सरकार ने उन्होंने ड्यूल नागरिकता तो ਦਾ एक आल्टरनेट ਜਿਹਨੂੰ OCI कार्ड कहते हैं, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड कहते हैं, OCI कार्ड की प्रोविजन दी है। वो राइट्स नहीं मिलते इंडियन सिटीजनशिप के, बट उन्होंने घर लैन के राइट्स मिलते हैं, उन्होंने इंडस्ट्री प्लॉट लैन के राइट्स मिलते हैं, उन्होंने कमर्शियल प्लॉट लैन के राइट्स मिलते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के राइट्स मिलते हैं। बट उस NRI नूं अपने नाम से उस सिटीजन नूं जिहड़ा फॉरन सिटीजन हो गया भारतीय मूल का व्यक्ति, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ बैकग्राउंड तो चलती आ रही है या वो बाप दादिया ने खरीदी सी या वो बाहर जाने तो बाद भी खरीदी सी। इत्थे एक होर सवाल खड़ा होएगा कि वो बाहर जाने तो बाद जो खरीदी सी इंडिया में उन्होंने इनकम सोर्स की सी ते किस इनकम तो उन्होंने नवी जमीन खरीदी है, वो सब का ध्यान रखते हुए जे वो व्यक्ति अपनी जी जमीन है जी बाप दादिया की जमीन सी उन्होंने अपने नाँ से ट्रांसफर कर सकता है, बट उत्थों होने वाली इनकम तो अगली जमीन नहीं लै सकता और ਉਹਦਾ ब्यौरा अपनी सरकार ਨੂੰ यानी कि भारत सरकार ਨੂੰ देगा, अपना स्टेटस दसेगा कि मैं इस वे भारतीय मूल का फॉरन सिटीजन हो चुका तो नवी चीज़ वो नवी जमीन एग्रीकल्चर की वो नहीं लै सकता। हुण जिहड़ी जमीन लाल डोरे के अंदर है, लाल डोरे के अंदर विच उहनूं की करना पेगा, लाल डोरे वाली जमीन जिहड़ा घर उहदे नाम ते है, चाहे वो पार्टनरशिप च है चाहे वो किसी भी रूप च है, तो वो वाला व्यक्ति उस मालकी वास्ते अपने दस्तावेज लगा के जिहड़ी उहदी पार्टनरशिप च उहदे भरावां नाल भैणां नाल वंड च उहनूं मिली है उस जमीन नूं अपने नाँ ते करा सकदा है। DC ऑफिस या जिथे भी उहदा माल महकमे च उहदा रिकॉर्ड है उहनूं लै सकदा है। सो जे तुसी NRI हो, सिटीजन हो फॉरन दे, पर तुसी एग्रीकल्चर लैंड लैना चाहुंदे हो, तुहाडे कोल एक नवीं प्रोविजन है कि या तुसी ट्रस्ट बनाओ या तुसी सोसाइटी बनाओ या तुसी प्रॉफिटेबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ या सैक्शन 4 की कंपनी जिहड़ी नॉन प्रॉफिट हो सकती है। वो 4 प्रोविजनों में जिहदे विच इंडियन पार्टनर पैणगे बाकी या डायरैक्टर्स पैणगे, शेयर होल्डर्स पै सकते हैं, उन्होंने पा के इत्थे कंपनी बना सकते हो। टॉपिक बहुत लंबा है, अगली वीडियोज़ दे विच असीं इहदे नाल तुहाडी होर डिटेल सांझी करांगे। हुण लई धन्नवाद, सत श्री अकाल।